पहले तो सबसे पहले मैं रक्षाबंधन की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर मैंने अपील की सभी जो हमारे यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी प्रदेश के जो बैठे हैं, जिनमें राम रतन शर्मा जी हैं, अभी ठाकुर जी हैं, पूनम नेगी जी हैं, रविंद्र शर्मा जी हैं, देवेंद्र जी हैं और इनके साथ बहुत सारे और भी साथी यहाँ पर तो हड़ताल पर बैठे थे और मरण अनशन पर बैठे थे। पिछले कल शाम को आकर के मैंने जब विनम्र आग्रह इनसे किया कि आपकी बातों, आपके जो मामले हैं उन सारे विषयों को लेकर के हमने विधानसभा के अंदर भी बात की है और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप इस अनशन को आप तोड़ दें और आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक प्रदेश में भी पहुंच गई हैं और हम इन मांगों को लेकर के केंद्र सरकार के समक्ष ये बात करें। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो जिस प्रकार से स्टेटमेंट कल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी, जो जिनके पास ये ट्रांसपोर्ट का महकमा भी है, उन्हें बहुत सारी चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश की और एक तरह की राजनीति करने की कोशिश की। अगर हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां लाखों की तादाद में टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अगर उनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की है तो वो टैक्सी यूनियन की है, टैक्सी ऑपरेटर्स की। और स्टेट की इकोनॉमी में भी इनका एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जब सरकारी क्षेत्र में हम सभी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते हैं, तो इन सभी ऑपरेटर्स ने अपने पांव पर खड़े होने के लिए रोजगार का टैक्सी डाल करके अपने परिवार को पालन पोषण की दृष्टि से जिस प्रकार से काम किया है, काम कर रहे हैं, वो भी स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा एक योगदान है उस दृष्टि से, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रोजगार, क्योंकि ड्राइवर लगता है, ड्राइवर के साथ साथ में और भी बहुत सारे लोगों की इसमें जो है वो रोजगार की संभावना जो बनती है, उस तरह से इन लोगों का एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन उस तरह से है। और ख़ास तौर से जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बार आग्रह जो कहना रहता है कि ये सारा का सारा जो है ये केंद्र की सरकार के एक्ट के मुताबिक जो है वो लागू होता है। बहुत सारे राज्यों ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा और प्रभावी ढंग से रखने के बाद जो है वहाँ पर जो टैक्सी ऑपरेटर्स हैं उनको बहुत बड़ी राहत दी है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी ये किया जा सकता था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कोविड का बहुत बड़ा संकट था और उस कोविड के संकट के दौरान पूरे देश के दुनिया भर में एक स्थिति अलग तरह की थी। देश के अंदर लॉकडाउन का लंबा दौर रहा, प्रदेश के अंदर भी रहा और उसके बाद जब थोड़ी सामान्य स्थिति हुई तो उस वक्त हमारे सामने बस ऑपरेटर, ट्रक ऑपरेटर्स और उसके साथ साथ में टैक्सी ऑपरेटर सब लोग आए। लोगों की गाड़ियां बैंक वाले उठाना शुरू कर दिए थे क्योंकि किस्तें अदा नहीं कर पाए, क्योंकि गाड़ी नहीं चली, कारोबार नहीं मिल पाया। तो हमने उनको राहत देने के लिए बहुत बड़ा काम उस दृष्टि से किया था, जिसको आज भी सारी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, बस ऑपरेटर यूनियन और ट्रक ऑपरेटर यूनियन वाले याद करते हैं। मैं उन सारी चीज़ों पर भी नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब ये इस तरह का इशू है, अगर केंद्र सरकार ने 15 साल की जो है वो टैक्सी को वैलिडिटी देने का एक फैसला किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी उस सारी चीज़ को लेकर के जो प्रयास करने चाहिए थे वो अभी तक हुए नहीं। उस दिशा में आगे बढ़ कर के काम करने की बात उन्होंने कही तो है, लेकिन उसके बावजूद प्रभावी ढंग से जिस तरह से काम करने की जरूरत है उस तरह से नहीं हुआ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और रक्षाबंधन के त्यौहार के दिन मुझे लगा कि मैंने इनसे भी आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आप अपने अपने परिवार वालों के साथ
घर में जाकर के मनाई। और मैंने उस आग्रह को जब इनके सामने रखा, इन्होंने सहज रूप से उस आग्रह को स्वीकार किया और मैंने कहा कि आप घर जाइए, अपनी बहन, आपकी बहन इंतज़ार कर रही होगी राखी के इस पर्व पर, आप राखी पहनिए और उनका आशीर्वाद, परिवार का आशीर्वाद, परिवार के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार जो आप मनाइए। और उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और आज जो है वो जो अनशन पिछले 5 दिनों से शायद चला, 5 दिन हो गए, 5 दिन से चला था, आज वो समाप्त हुआ। मैंने एक बात जरूर कही है कि प्रदेश सरकार के समक्ष हमने पिछले कल भी बात कही थी और उसके साथ साथ में हम जाकर के अभी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे, हम इस मामले को पूरा केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे ताकि जो हमारे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के सभी साथी हैं उनको राहत मिल सके। बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत शांतिप्रिय ढंग से लोग बैठे थे, ना रास्ता रोका था, ना कोई इस प्रकार से इनके आंदोलन में कोई इस तरह की उग्रता थी। ये एक ही चीज़ को लेकर के आग्रह कर रहे थे कि जहाँ सब लोग बैठते हैं, यहाँ यही स्थान है हमारे पास चौड़ा मैदान, जहाँ धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं। तो परमिशन एक दिन की उनको शायद दी थी, उसके बाद परमिशन भी इनकी बंद कर दी। इन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में हमको यहाँ पर टेंट तो लगाने दीजिए ताकि हम उसके नीचे बारिश से अपने आप को बचा सकें, उसकी भी अनुमति नहीं दी। पिछले कल मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात की, काफ़ी विस्तार से मैंने कहा कि इतना अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर मौसम खराब है, ऐसी सूरत में अगर अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर रखने के लिए बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर कोई आपत्ति नहीं है। उस पर आपको उनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।